तो आज सनातनी हिंदू इस देश के अंदर उनको चौराहे चौराहे कोई कन्हैया को मार रहा है, कोई नुपुर शर्मा को धमकी दे रहा है, कोई कृष्ण परमार को मार रहा है, कोई रूपेश पांडे को मार रहा है, कोई अंकिता को मार रहा है, कोई निकिता को मार रहा है, और 56 और 25-35 टुकड़ों में हमारी हिंदू लड़कियां लौट के आ रही हैं। ये इसलिए कि हम झूठ बोलते हैं। इसलिए क्या कहा गया कि रिलीजन शब्द का उर्दू में मतलब है मजहब। हिंदी में धर्म नहीं है, हिंदी में है उसका मतलब पंथ। लेकिन पूरे भारतीय समाज को सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता के बारे में इतना बड़ा झूठ है कि मैं कभी कभी सोचता हूं कि मैं तो कोई बहुत बड़ा फिलोसोफर नहीं हूं भाई, लेकिन एक रट लगी हुई है, भारत धर्मनिरपेक्ष है, हम सेकुलर हैं। शब्द सेकुलर कहां पैदा हुआ, किस परिस्थिति में पैदा हुआ, उसके बारे में भी हमारे एक्रेडिशन नहीं बताया। यूरोप में राजा जब राज करता था तो वह चर्च से गाइडेंस लेता था। तब वहां बहुत सारे ऐसे लोगों ने एक मूवमेंट चलाया कि राजा जब चर्च से गाइड होता है और चर्च से जब गाइड होगा तो जो चर्च में बिलीव नहीं करते, राजा उनके साथ कैसे बराबर का व्यवहार करेगा। लिहाजा उन्होंने कहा कि राजा सेकुलर होगा, यानी राजा का कोई राजा का कोई मजहब नहीं होगा, राजा का अपना कोई मजहब नहीं होगा, इसलिए राजा को हमने सेकुलर बनाया। फिर हमारे यहां पे, और जब उसकी परिभाषा हमारे यहां दी गई तो महान एक विद्वान थे, जब शुरू में दिल्ली में पत्रकारिता करने आया, तो जब आप शुरू में आते तो दिल्ली में आपके सीनियर आपको बहुत बुलाते, यहां चले जाओ वहां चले जाओ। उस जमाने उनसे मुलाकात हुई, उस जमाने मुझे इतनी सारी बातें नहीं पता थी, लेकिन वो बात मेरे आज तक अटकी रही, वो अब नहीं है जीवित। उनका नाम था LM सिंघवी साहब। LM सिंघवी साहब ने जब ये मुझे बताया कि जब ये सेकुलर शब्द, जिस वक्त में ये डिबेट हो रही थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज की, उस वक्त भी इसके बारे में कुछ लोगों ने कहा कि सेकुलर शब्द जो है भारत को होना चाहिए, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने विरोध किया। उसमें अयंगर जी भी थे, उसमें पटेल जी भी थे, उसमें अंबेडकर भी थे। लेकिन हमारे ठेकेदारों ने हमको 70 साल में यह नहीं बताया कि सेकुलर शब्द की जब बहस चल रही थी तो अंबेडकर साहब ने क्या कहा। हम अंबेडकर साहब के संविधान की बात तो करते हैं, लेकिन अंबेडकर वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने यह कहा भारत की भूमि अनादिकाल से यहां अनेक मत आए, अनेक दूसरे मजहब और मानने वाले आए, लेकिन भारत की भूमि में आए वो यही रचे बसे। उन्होंने अपने आप को बड़ा किया, अपने पंथ को माना, लेकिन आज तक भारत की भूमि में किसी का पंथ यह है या किसी का मत यह है, यह कह के हत्या नहीं की गई। लिहाजा भारत की भूमि में और भारत के जनमानस के खून में सेकुलरिज्म हजारों साल से है, इसलिए इस शब्द की भारत के संविधान को आवश्यकता नहीं है। यह बात अंबेडकर ने कही, लेकिन ये नहीं। और क्या हुआ कि जो लोग अंबेडकर के मानने वाले हैं, जो अंबेडकर को दिन रात सर पे उठाए घूमते हैं, उन्होंने कभी यह सवाल नहीं पूछा कि भाई ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि अंबेडकर का संविधान 1950 में बना और मात्र 24 साल के अंदर क्या मजबूरी हो गई कि भारत के संविधान में आपने, जब देश के तमाम नेता, तमाम बड़े इंटेलेक्चुअल्स जेल के अंदर थे, तो रात के अंधेरे में आपने बिना किसी को सूचित किए हुए आपने यकायक भारत के संविधान के प्रियम्बल, दुनिया में जितने संविधान हैं उन संविधानों के अंदर समय समय पर काल परिस्थिति के हिसाब से अमेंडमेंट होते रहते हैं। संविधान होता इसलिए है, लेकिन उसका जो प्रियम्बल होता है वो अक्षुण्ण होता है, वो वर्जित होता है, उसमें बदलाव कभी नहीं होता। लेकिन 76 में किस एजेंडे के तहत आपने भारत के संविधान के प्रियम्बल में ये आपने डाला कि भारत सोशलिस्ट और सेकुलर है।